नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम का जो है क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। दोस्तों आपको बता दें कि क्लास 10th का जो है हम यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड जो है अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट की वीडियो हमने डाल दी है। ये चैप्टर नंबर 2 है और जल्दी हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। उस पर आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे। तो देखते हैं ह्यूमन सिस्टम जो है मानव तंत्र चैप्टर नंबर 2 है, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं आज। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मानव शरीर प्रकृति की अद्भुत एवं जटिल संरचना है जो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के परस्पर समन्वय से संचालित होता है। शरीर के संगठन की शुरुआत परमाणुओं अणुओं यौगिकों से होती है तथा कोशिकाएं उत्तक अंग एवं जटिल तंत्र मिलकर परस्पर सामंजस्य मानव देह का सृजन करते हैं। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। विभिन्न कार्यों हेतु कोशिका जो है हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न कोशिकीय कार्य कोशिकाएं कार्य करती हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। कोशिकाएं जो है उत्तक का निर्माण करती है, जैसे पेशी एवं अस्थि आदि। दो या दो से अधिक तरह के उत्तक मिलकर किसी कार्य के संपादन हेतु विशेष क्रिया करते हैं। उत्तकों का यह युग्म संग्रह ही एक अंग जैसे अमाशय यकृत आदि का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आपको समझना यह है, यहाँ पर कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। शरीर की विभिन्न अंग एक साथ समूहित होकर एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं, एक संस्थान या तंत्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि। यह सभी तंत्र सम्मिलित रूप से मानव शरीर की रचना करते हैं। इस पाठ में आपको मानव शरीर में क्रियाशील विभिन्न तंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो मानव शरीर के बारे में यहाँ पर इस जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, मानव शरीर के बारे में। तो सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम देखेंगे मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। भोजन के विभिन्न घटकों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि से बना होता है। तो भोजन में हमने पहले चैप्टर में देखा जो है पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल आदि से बना होता है। भोजन में इनमें से अधिकतर घटक जटिल अवस्था में होते हैं। शरीर में अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकृत किया जाता है। अब शरीर से जो भी हम भोज्य पदार्थ खाएंगे उनसे हमें क्या है, ऊर्जा का अवशोषण करना रहता है। इस प्रक्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मलत्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं तथा यह तंत्र जो है पाचन तंत्र कहलाता है। जहाँ से हम भोजन करते हैं तथा मल त्याग करने तक जो भी प्रक्रिया भोजन से ऊर्जा अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है उससे विभिन्न अंगों के द्वारा गुजरना रहता है भोजन को। तो वह जो भी अंग हैं वो मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एंजाइमों की सहायता से सरल एवं छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उन्हें सरलीकृत कर उनसे ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन तंत्र सम्मिलित विभिन्न
अंग एवं ग्रंथियाँ निम्नानुसार हैं। तो दोस्तों जो है मानव पाचन तंत्र का जो एक डायग्राम है, ये डायग्राम हमें अपनी नोट्सबुक में बनाना है तथा इसे जो है हमें याद भी रखना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। मुख गुहा, जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसे मुख गुहा कहा जाता है। जीवा, जीभ सब आप जानते हैं तथा जीभ के पास में यहाँ रहती है लार ग्रंथियाँ, जो कि लार उत्पन्न करती है। और जो फिर मुंह से जो भोजन नीचे जाता है उसे ग्रसनी कहा जाता है। और जो ये लंबी नलिका है ये ग्रसिका होती है। ग्रसिका से भोजन अमाशय में जाता है। दोस्तों ये चित्र की जो है कि इमेज टाइप आप बना लीजिए। ग्रसिका से कहाँ जा रहा है भोजन? अमाशय में जा रहा है। अमाशय के थोड़ा सा नीचे क्या रहता है? अग्नाशय। और अग्नाशय के साइड में क्या रहती है? प्लीहा। और अमाशय के जस्ट पास में यकृत, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। और लीवर में पित्ताशय रहता है, वहाँ पर पित्त रस का श्रवण होता है। उसके नीचे छोटी आंत, और यह बृहद्रांत, छोटी आंत, बड़ी आंत नीचे, उसके नीचे छोटी आंत और बड़ी आंत से गुजरकर भोजन गुदा तक पहुंचता है। इनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मानव पाचन तंत्र का डायग्राम कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका नाम समेत आपको ये याद रखना है। तो इनके जो अंग हैं वो बेसिकली हम देखेंगे। अंग जो है कौन कौन से अंग हो गए? बहुत सी बार अंगों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखो, तो आप अंगों में लिखेंगे मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलद्वार। और ग्रंथियों में नाम लिखेंगे हम। इन सबको आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मानव पाचन तंत्र का चित्र और मानव पाचन चित्र के अंग, एक तो ये चित्र आप याद कर लीजिएगा नाम समेत। और अंग जो है मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलद्वार। अब आगे जो है ग्रंथियां हैं लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। ठीक है, ये ग्रंथियां भी आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। ये करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। जो ये जहाँ जहाँ भी भोजन गुजरता है उसे हम आहार नाल कहते हैं। और ये इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। तो आप सब लिखेंगे सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है या मुख से शुरू होकर मलद्वार पर खत्म होती है, तथा इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। और इसे पोषण नाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगले पेज पर चलते हैं हम। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य हैं। आहार नाल के कार्य लिखेंगे अब। आहार को सरलीकृत करना, आहार को सरलीकृत करना, पचित आहार का अवशोषण करना और आहार का मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। तो आप नोटबुक में नोट करेंगे तीनों कार्यों को। पाचन कार्य करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाले ग्रंथियों या अन्यत्र ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न किए गए पाचक रस ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस जिम्में उत्तरदायी होते हैं। जो पाचन कार्य करने के लिए आहार नाल में या किसी अन्य ग्रंथियों से जो पाचक रस होते हैं वो जो है भोजन को पचाने में जिम्मेदार होते हैं। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। पाचित भोजन के रस में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन, जल आदि। इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं। मतलब जो आहार नाल से जो है भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उससे हमें विभिन्न कोशिकाओं की मदद से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है।
विभिन्न स्तरों पर समवर्णी पेशियां भोजन पाचित भोजन रस व अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती हैं। अब अगला टॉपिक है पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग। पाचन कार्य में जो है प्रयुक्त होने वाले अंग कौन सा है? जैसा कि आपको विदित है कि पाचन कार्य में मुख से मलद्वार तक अनेक अंग कार्य करते हैं। हमने ऊपर चित्र में देख लिया है कि पाचन कार्य में अनेक अंग कार्य करते हैं। अब मुख जो है शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है दोस्तों। आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर गुहा तक खुलता है। यह कटरनुमा अंग है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। मुख गुहा में ही चारों ओर गति कर सकने वाली पेशी निर्मित जीवा पाई जाती है। जीवा मुख गुहा के पृष्ठ भाग के आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। मुंह में सीधी सी बात है, मुंह में जीवा पाई जाती है। मुख दो मांसल होठों से घिरा रहता है। मुख को खोलने बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। मुख के ऊपर व नीचे के भाग में एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। एक सांचे को मसूड़ा कहा जाता है। मसूड़ों तथा दांतों की स्थिति को गर्त दंती कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखनी है कि मुख के ऊपर और नीचे 16 दांत पाए जाते हैं तथा एक सांचे को मसूड़ा कहा जाता है। मानवों में द्विबार दंती दांत व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें जीवन काल में दो प्रकार के दांत अस्थायी जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है और तथा स्थायी जो दूध के दांत गिरने के बाद आते हैं। अब दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा काटने के कार्य आते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। कृंतक जो है 6 माह की उम्र में निकलते हैं और काटने के काम आते हैं। रदनक ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। 16 से 20 की माह की उम्र में निकलते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं। मांसाहारी पशुओं के ये ज़्यादा विकसित होते हैं। अगला है अग्रचवर्णक। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 पाए जाते हैं। 10 से 11 वर्ष की उम्र में विकसित होते हैं। इन सबको आपको बस ये लिखना है, रदनक, चीरने फाड़ने और 16 से 20 माह की आयु में और 2 अग्रचवर्णक में लिखना है आपको चबाने के काम और 4 और 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित। अब अगला है चवर्णक। तो यह भी दंत को चबाने और प्रत्येक जबड़े में 6 और 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। ऐसे आपको इनको लिखना है, नोट्स बनाने हैं। अगला है हमारे पास ग्रसनी। मुख जीवा व तालु के पिछले भाग में एक छोटी कप्पी नुमा ग्रसनी से जुड़ी रहती है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रास नाल तथा वायु श्वास नाल में जाती है। ग्रसनी अपनी संरचना से यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना कर सके। इन दोनों नालों की मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं। अग्रभाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में ग्रास नाल स्थित होती है। ग्रसनी की संरचना 3 भागों में विभक्त किया जाता है। ग्रसनी की जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और करंट ग्रसनी जो है चित्र में आप देख सकते हैं। नासा ग्रसनी जो है ऊपर स्थित है और अधोग्रसनी नीचे स्थित है और जीवा जो है मुख गुहा के पास स्थित है और मुख ग्रसनी जो है जीवा के नीचे की ओर होती है। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर 2 का पहला वीडियो और आशा है कि आपके लिए वीडियो मददगार रहा होगा।
और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।